अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ान मुबारक का पहला अशरा मुकम्मल हो रहा है। 10वीं रमज़ान मुबारक है। 10वीं रमज़ान मुबारक की मुनासबत से मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरे पास जिस किस्म के मरीज़ आते हैं रमज़ान मुबारक में, उनमें अक्सरियत जो होती है उनको तजाबियत का मसला होता है या मैदे का मसला होता है। उनमें जो वजह मैंने देखी है कि वो समोसे और पकौड़े और इस जैसी तली हुई चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करते हैं। मैं आज आपको इनके नुकसानात भी बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि आप का रोज़े के हवाले से आपका जिस्मानी जो है तब्दीली या आपके जिस्म पर जो है उसके मुज़र असरात खाने पीने के ना आए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि समोसा पकौड़ा जो एक ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें तेल की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और इनकी जो मसाला जात होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर तेज़ाबियत की मिकदार ज़्यादा होती है। और जब ये हमारे मैदे में जाते हैं, ख़ासकर जब हम 12-14 घंटे का रोज़ा रखते हैं खाली मैदा रहता है इतना अरसा, तो उसके बाद जब ये चीज़ें मैदे में जाती हैं तो मैदे पर इंतहाई बुरे असरात मुरतब करती हैं। हमारा मैदा जो है तेज़ाबियत का शिकार हो जाता है और तेज़ाबियत की वजह से हम मज़ीद कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि सादा ग़िज़ा से कोशिश कीजिए आप रोज़ा इफ्तार करें और इन जैसी जो तली अशिया इनसे आपने परहेज़ करना है। खजूर का इस्तेमाल कर लें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें, सादा ग़िज़ा की कोशिश करें। आज मैं चंद चीज़ें आपको और बता देता हूँ कि जिनके इस्तेमाल से आपके मैदे पर कोई बुरे असरात नहीं आएंगे। अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो प्यास की शिद्दत है या आपके रोज़े के बाद आपकी जो जिस्मानी तलब है ना, वो भी इससे इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी और आप बिल्कुल हशाश बशाश रहेंगे और आपकी तबीयत पर, आपकी सेहत पर कोई बुरे असरात भी मुरतब नहीं होंगे। तो आपने करना क्या है, अगर आपको दिमागी तौर पर खुश्की महसूस हो रही है तो आपने ना ये दो चीज़ों का घोटा बनाकर पी लेना है, मगज़ बादाम और चारे मगज़ का। और अगर आपको प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो आपने इन चारों चीज़ों का घोटा बनाना है। तो इसमें आपने ये लाल शरबत, इसका मैंने आपको नुस्खा पहले बताया हुआ है कि जो कि नीलोफर वगैरह पर मुश्तमिल है, मेरी पिछली वीडियोज़ में वो मौजूद है, वो उसमें उसके अंदर आपने डालकर ये पी लेना है। तो इन चीज़ों के ये सादा सी चीज़ें हैं, मशरूबात, सादा से मशरूबात है। मैं अपने पिछले रमज़ान शरीफ की जो भी हमारी वीडियोज़ हैं उनमें इन सादा मशरूबात के मतलब बता चुका हूँ, इनके अफ़ाल भी बता चुका हूँ, इनके नुस्खा जात भी बता चुका हूँ। आप इनको लें, इनको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी तबीयत पर जो है बहुत अच्छे असरात होंगे। आपको रोज़ा रखने में भी आसानी होगी और आपकी सेहत भी अच्छी से अच्छी रहेगी। तो इसके साथ ही हकीम मोहम्मद अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।